सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। पृष्ठ नंबर 32 मंत्र 19। एषते अग्निः नचिकेतस्वर्ग्यः नचिकेतस्वर्ग्यः यं वृणीथा द्वितीयेन वरेण एतम् अग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासः तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व। ईशते अग्निर्नचिकेतस्वर्ग्यः ईशते अग्निर्नचिकेतस्वर्ग्यः यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासः एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासः तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व। एषः ते अग्निः नचिकेतः स्वर्ग्यः। हे नचिकेता, ये अग्नि स्वर्ग्यः स्वर्ग प्राप्ति का जो साधन है वो अग्नि विद्या जो है, जिस प्रकार से तूने मांगा था वृणी था द्वितीय वर्ग के रूप में आपने जो मांगा था वो मैंने आपको दर्शा। एतम अग्निम तवैव प्रवक्ष्यन्ति, वो अग्नि विद्या का उपदेश मैंने आपको किया, आप उनको जान लीजिए। जनासह, अब देखिए अब क्या करना है। तृतीयम वरम नचिकेतः वृणीष्व। है नचिकेता, अब तीसरा वरदान आप मांगिए। भाष्य। एषः ते तुभ्यं अग्निः वरः हे नचिकेतः स्वर्ग्यः स्वर्गसाधनम् स्वर्ग्यः स्वर्गसाधनः यम् अग्निं
वरम अवृणीथाः वरम अवृणीथाः प्रार्थितवान् असि द्वितीयेन वरेण सह अग्निः वरः दत्तः इति उक्त उपसंहारः। सामान्यतः शास्त्र में पुनरुक्ति को दोष कहते हैं। तो यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं ये पुनरुक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि पुनः कह रहे आपने जो वरदान मांगा था, अग्नि मांगा था, वो अग्नि मैंने आपको दिया, तो आगे भी वो कह के गए। तो यहाँ पुनः यमराजा क्यों कह रहे हैं? तो शंकराचार्य इसलिए कहते हैं इति उक्त उपसंहारः। यमराजा यहाँ ये द्वितीय वर्ग का जो प्रकरण चल रहा है उनका क्या कर रहे हैं? उपसंहार, कंक्लूजन कर रहे हैं। और इसीलिए पुनः ये कह रहे हैं एषः ते तुभ्यम तुझे अग्नि ही एषः अग्नि ही। ये जो अग्नि है वर माने वर्ण करो, आप स्वीकार करो। मैंने जो अग्नि विद्या का उपदेश किया है वो अग्नि विद्या आप स्वीकार करो। हे नचिकेतः, ये अग्नि विद्या क्या है? स्वर्ग साधनः। ये अग्नि विद्या के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है, स्वर्ग का साधन है। वही अग्नि जो है यम अग्नि, वो अग्नि जो है वरम अवृणीथाः प्रार्थितवान असि, वही अग्नि आपने मेरे पास मांगा था। वृणीथा अवृणीथाः प्रार्थित, आपने मुझे वो अग्नि विद्या के लिए प्रार्थना की थी, वरदान के रूप में मांगा था, वो मैंने आपको दिया। द्वितीयेन वरेण सह अग्निः वरः दत्तः, वही अग्नि विद्या का उपदेश मैंने आपको किया। इस प्रकार से यमराजा ये उपसंहार कर रहे हैं। और वो अग्नि जो है उतना ही नहीं, वो अग्नि आपके नाम से ही प्रसिद्ध होगा, वो भी मैंने वरदान में आपको दिया है। तो वो पुनः यहाँ कह रहे हैं किंच एतम अग्निम तवैव नाम्ना प्रवक्ष्यन्ति जनाः इति एतत् जनाः इति एतत्। उतना ही नहीं, आपको द्वितीय वर्ग के रूप में मैंने ये अग्नि विद्या का उपदेश किया था। वही अग्नि विद्या जो है अब आपके नाम से तवैव नाम्ना प्रवक्ष्यन्ति जनाः, लोग अब आपके नाम से ही ये अग्नि के बारे में बोलेंगे। प्रवक्ष्यन्ति माने कि आज से सब लोग ये अग्नि को क्या कहेंगे? नाचिकेत अग्नि के रूप में ही बोलेंगे। कई बार क्या होता है, किसी को हम कोई पद देते हैं, जैसे ये पद्मश्री है, आप देखिए, तो जिसको पद्मश्री मिला है उनका नाम जब हम लेते हैं तो नाम के पहले क्या बोलना पड़ता है? अब देखिए पद्मश्री, माने कि वो रिकॉग्निशन उसको कहते हैं। तो सबके जो उनका पद है, जो नाम है, उसको साथ में हमें जोड़ना है। उसी प्रकार से अग्नि विद्या तो सब बोलेंगे, लेकिन अब वो अग्नि विद्या आपके नाम से बोलेंगे। नाचिकेत अग्नि ऐसा कहेंगे, माने कि लोग में भी ये प्रसिद्ध हो जाएगा कि अब ये अग्नि क्या है? नाचिकेत अग्नि है। प्रवक्ष्यन्ति माने लोग कहेंगे एतत् इति। इस प्रकार से उपसंहार कर दिया। अब यमराजा क्या कह रहे हैं? भाष्य एषः वरः दत्तः मया चतुर्थः तुष्टेन तृतीयं वरं नचिकेतः वृणीष्व
वृणीष्व एषः वरः दत्तः मया चतुर्थः। आपके नाम से ये अग्नि प्रसिद्ध होगा, ये मैंने आपको चौथा वरदान दिया है। आप देखिए क्यों दिया था आपने? तुष्टेन मया तुष्टेन, आपसे मैं इतना तुष्ट हो गया, संतुष्ट हो गया, प्रसन्न हो गया कि मैंने आपको ये चौथा वरदान दिया है। अब क्या करें? एषः तृतीयं वरम नचिकेतः वृणीष्व। अब आप ये तीसरा वरदान मांगिए। तो यमराजा यहाँ विनंती करते हैं कि अब आप तीसरा वरदान मांगिए। तो बोले वृणीष्व करके ये विनंती क्यों कर रहे हैं? तो शंकराचार्य जी यहाँ आगे दर्शाते हैं, तस्मिन् ही अदत्तः अदत्तः ऋणवान अहम इति अभिप्रायः। भाष्य में एक विशेषता है। इत्यर्थः ऐसा जब कहते हैं तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये अर्थ में आपको ये शब्द समझना है। इत्यर्थः ऐसा कहा। यहां क्या कहा? इति अभिप्रायः। यहां जो तृतीयम वरम वृणीष्व करके जो विनंती कर रहे हैं, वो विनंती करने का अभिप्राय क्या है? आप देखिए। तो शंकराचार्य जी कहते हैं अभिप्राय क्या है? तस्मिन् ही अदत्ते, अगर मैं आपको ये तीसरा वरदान नहीं दूंगा, ऋणवान अहमिति, मैं आपका ऋणी रहूंगा। जब तक आप तीसरा वरदान नहीं मांगेंगे तब तक मैं आपका ऋणी रहूंगा। और अगर मैं आपका ऋणी रहा तो आगे जो कहा गया है, मेरे पुत्रान संपत्ति पुण्य सबका नाश हो जाएगा। और इसीलिए ये ऋण से मुक्त होने के लिए मैं आपको विनंती कर रहा हूं, वृणीष्व। यमराजा भी डरते हैं धर्म से, आप समझिए। यमराजा भी अपने को ऋणवान मान रहे हैं। सामान्यतः 3 ऋण होते हैं, देव ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। आप देखिए, हमें कोई ये ऋण का अनुभव ही नहीं है। आजकल के लोगों को कुछ है ही नहीं। आप देखिए, यमराजा यम पद पर है, फिर भी कहते हैं कि अगर आप तीसरा वरदान नहीं मांगेंगे तो मैं ऋणी रहूंगा आपका। और अगर आपका मैं ऋणी रहा तो मेरे सर्व पुण्य, सर्व संपत्ति, सर्व का नाश हो जाएगा। शंकराचार्य जी कहते हैं ये अभिप्राय, वृणीष्व शब्द जो है उनका अभिप्राय ये है कि यमराजा कह रहे हैं यदि नहीं मांगा, तस्मिन् ही अदत्ते, इस सब सती सप्तमी कहते हैं, अगर आपने तीसरा वरदान नहीं मांगा तो मैं ऋणी रहूंगा। कभी भी किसी भी महात्मा को, भगवान को जब हम देते हैं ना, देखो ये छोटी छोटी बात होती है लेकिन बहुत आवश्यक होती है। कभी भी भगवान को आप अर्चना करते हो, फूल लगा दे, ऐसे नहीं करना। आप देखिए, ऐसे देते हैं, सीधे हाथ से देने, उल्टे हाथ। क्यों? क्योंकि अगर उल्टा हाथ से देते हैं तो आपका हाथ ऊपर है और भगवान का हाथ नीचे होता है, और भगवान का हाथ कभी नीचे नहीं होता है। इसलिए हमारा हाथ नीचे होकर हम भगवान को दें। माने कि मेरा हाथ नीचे है, आपका नहीं। अब ये विवेक कहते हैं उसको। ये आहुति भी देते हैं तो लोग ऐसे ही आहुति देते हैं, ऐसे। शास्त्र तो ऐसा कहता है कि इस प्रकार से आहुति देते हैं, वो अग्नि स्वीकार नहीं करता है। आप समझ, ऐसे देते हैं।
अगर आप अग्नि में आहुति देते तो कैसे देते, वो भी ऐसे मृगी मुद्रा कहते, देखो ये मृग है ना? ये मृग है, ऐसे मृगी मुद्रा है। तो इसीलिए इस प्रकार से दे, आहुति देना है तो इस प्रकार। पुष्प भी भगवान को लगाते हैं ना, ऐसे लगाते। छोटी छोटी बात आप, क्योंकि भगवान का हाथ नीचे नहीं होता, हमारा हाथ नीचे रहता है। हमारे कभी भी कोई पूजा पाठ करना होता तो पहले मैं बॉम्बे से एक पंडित को बुलाती थी, रामचंद्र केराला के थे। तो वो जब भी आते थे तो मेरे सब शिष्यों को मैं आगे से तैयार करके रखती थी कि ये कुछ भी बोले तो ऐसे देना, वो मांगे तो भी ऐसे देना, ऐसे मत देना। वो लेते नहीं है, आप समझ। दक्षिणा भी जब हम देते हैं ना, तो अगर ऐसे करके देंगे ना, दे वोंट एक्सेप्ट। ऐसे देना, हमें ऐसे रखना है, वो लेंगे। आप समझ। देखो इसलिए दक्षिण में क्या करते, वो थाली में फल और कवर रख देते हैं। मानिए आपका हाथ नीचे है, वो ऐसे करके लेंगे। तो वो जब भी आते थे तो वो सबको मैं तैयार करके रखती थी कि भाई ऐसा मत करना। वो कुछ भी मांगे, जल मांगे, कुछ भी मांगे, आपका हाथ ऊपर मत करना। जल भी देते हैं तो ऐसे करके देते हैं। वो कभी भी नहीं लेते थे, कोई ऐसा करके देते थे ना, वो लेते नहीं थे। आहुति भी सबको बिठाते थे तो ऐसे ही करना, ये भी नहीं, ये भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम ऋणी हैं, आप समझो। ऋणी हम हैं, भगवान ऋणी नहीं है। हम ऋणी हैं, इसलिए हम देने वाले नहीं हैं, आप समझो। हम ऋण से मुक्त हो रहे हैं। पितृ ऋण, माता पिता की सेवा कोई उपकार नहीं है, आप समझो। हम हमारे ऋण से मुक्त हो रहे हैं। आचार्य की सेवा कर रहे हैं तो हम हमारे ऋण से मुक्त हो रहे हैं। ये भावना, ये नम्रता, ये विनय हमारे अंदर होना चाहिए। वो विनय यहाँ यमराजा ये वृणीश्वर शब्द के द्वारा दर्शाते हैं। और इसलिए यहाँ शंकराचार्य जी लिख रहे हैं ही, क्योंकि तस्मिन अदत्ते, अगर वो नहीं दिया, ऋणवान हम। अब ये यमराजा की नम्रता है, विनय है। क्योंकि अगर आप तीसरा वरदान नहीं मांगेंगे तो जीवन भर मैं आपका क्या रहूंगा, ऋणी रहूंगा। मैं हमेशा सबको कहती हूं, किसी भी बात के लिए कभी अभिमान मत करना, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं। जो संस्कार है, जो स्वभाव है, जो ज्ञान है, वो किसी और ने हमें दिया है। आप देखिए, भले हम मानते हैं कि नहीं नहीं, हमारे पसीने से हमने ये धन की कमाई की, सही में हम कुछ करते ही नहीं है। अब समझ, इसीलिए ऋणी बन के रहना है। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम, ये करुणालय है। उनकी करुणा से ये सब चल रहा है। सतत हमारे मन में ये भाव रहना चाहिए। माता पिता के हम ऋणी हैं, देवताओं के हम ऋणी हैं, ऋषि मुनियों के हम ऋणी हैं। We cannot pay back, understand? क्या आप माता पिता का कर्ज चुका सकते हो? आप विचार करो। ऋषि मुनियों का कर्ज चुका सकते हो? देवताओं का कर्ज हम चुका सकते हैं? अब तो बोध में हमने पढ़ा ना, अब एक एक इंद्रिय के अनुग्राहक देवता है। आप दर्शन क्रिया कर सकते हो, सूर्य नारायण का अनुग्रह है। मैं बोल रही हूं, अग्नि विद्या का अनुग्रह है। अग्नि है, आप देखिए, अग्नि देवता है। आप सुन रहे हैं, दिग देवता के अनुग्रह से आप सुन रहे हैं। इसीलिए ये ऋणी बन के
रहना है। इसलिए शंकराचार्य जी में अभिप्राय, देखो आप, अभिप्राय है, ऋणीश्वर द्वारा ये यमराजा प्रकट कर रहे हैं कि मैं आपका ऋणी हूं, कितना भी करो ना, कोई ये ऋण जो है, कर्ज जो है, कोई चुका नहीं सकता। आप समझ, माता पिता ने हमारे लिए जो किया है, हम क्या दे सकते माता पिता? आप समझ, लोग वो एक दिन मदर डे करते हैं, हमारा तो हर एक दिन मदर डे है। आप समझना, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य, देखो ये संस्कृति हमारी अलग है। शंकराचार्य जी भी अपनी माता को वचन दे के निकले थे, आप देखो गए, क्यों? वो मातृ ऋण है। आप देखिए, वो गए, वहां सेवा की, तो वहां के लोगों ने उनको बहिष्कार कर दिया। अब देखिए, लोगों ने बहिष्कार कर दिया, फिर भी शंकराचार्य के, भले आप मुझे बहिष्कार कर दो, लेकिन मेरी माँ की सेवा मैं करूंगा, मेरी माँ के अग्नि संस्कार मैं करूंगा। अब देखिए, क्यों? वो ऋण है, वो भाव है। और ये इसलिए शंकराचार्य अभिप्राय, ये अभिप्राय, हमें भी वो ऋण में रहना है। अब शंकराचार्य जी यहाँ एक विशेष भाष्य लिखते हैं, यहाँ एक विशेष प्रकार का शंकराचार्य जी भाष्य लिखते हैं, उसे संगति भाष्य कहते हैं। किसी मंत्र के पहले जो भाष्य लिखते हैं उसे संगति भाष्य कहते हैं। संगति माने कि ये मंत्र या ये श्लोक जो है वो कहने का अभिप्राय क्या है, क्यों ये है। आप देखिए, तो जब नचिकेता ये तीसरा वरदान मांग रहा है, तीसरे वरदान मांग रहा है, उनके पहले शंकराचार्य जी भाष्य लिखते हैं। बहुत सुंदर भाष्य, आप देखिए। तो ये भाष्य जो है शंकराचार्य जी की, ये विशेषता आप देखिए कि अभी तक जो भी चर्चा हुई है ना, वो कर्म की है, विधि प्रतिषेध है। वहां क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप देखिए, माने कि कर्म की चर्चा है। अब जो चर्चा आरंभ होने वाली है वो कर्म से विपरीत है, जिसे हम ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान कहते हैं। और इसीलिए शंकराचार्य जी हमें यह स्पष्टता यहाँ करते हैं कि अभी तक जो हुआ वो विधि प्रतिषेध के अनुरूप था। अब जो चर्चा होगी वो तत्व ज्ञान की दृष्टि से है। देखो, इसीलिए शंकराचार्य जी जो वेद के दो विभाग करते हैं, आगे हम देख के गए, क्योंकि वेद का अनुबंध चतुष्टय अलग है, विषय, अधिकारी, प्रयोजन, संबंध अलग है। वेदांत का अनुबंध चतुष्टय अलग है, माने कि भले वरदान 3 है, लेकिन पहले 2 वरदान जो है वो विधि प्रतिषेध के अंतर्गत है। ये तीसरा जो वरदान है वो ब्रह्म विद्या है। तो वो स्पष्ट करने के लिए यहां शंकराचार्य जी भाष्य लिखते हैं, वो हम कल देखें। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि।